और न्यूज नाइट में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। और न्यूज नाइट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास सेगमेंट सीधे अमेरिका से। अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हमारे संवाददाता सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ और करेंगे चर्चा न केवल भारत अमेरिका संबंधों की और पीएम के अमेरिका दौरे की, बल्कि बताएंगे कि कैसे पीएम के दौरे से पहले अमेरिका में जोरदार उत्साह है। अमेरिका इस समय भारत के रंग में रंगा है। हर ओर हर गली में भारतीय झंडे लहरा रहे हैं तो हो रही है मोदी मोदी की गूंज। बताएंगे हमारे सहयोगी आपको ये सब, लेकिन पहले दिखा देते हैं पीएम के दौरे से जुड़ी कुछ खबरें। पीएम मोदी कल अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी की अमेरिका की ये राजकीय यात्रा हो रही है। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, तो साथ ही जो बाइडेन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें रक्षा और व्यापार समेत आपसी सहयोग बढ़ाने पर खास फोकस होगा। भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। 21 जून को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समारोह में प्रसिद्ध गायिका मैरी मिलवेन भी अपनी प्रस्तुति देंगी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2014 में 21 जून को योग के नाम समर्पित करने का फैसला किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में योग को नए स्तर पर पहचान मिली। सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट द UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross-section of prominent personalities and leaders. 22 जून को प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर होंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम अमेरिकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली राजकीय यात्रा भी है। ऐसे में व्हाइट हाउस अभी से भारतीय रंग में रंग चुका है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन वे सभी राजकीय यात्रा नहीं थी। इस बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक रात्रि भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। Essentially would have 4 or 5 key components. The first component being the ceremonial welcome at the White House. The second component being a set of bilateral meetings between the two leaders as also the accompanying delegations. The third component is Honorable Prime Minister's scheduled address to the US Congress and the congressional reception thereafter. 22 जून यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद वे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी बिल्केन से मुलाकात करेंगे। अपनी औपचारिक मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। प्रवासी भारतीय यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। Prime Minister will then interact with prominent professional personalities as also leaders from cross-section of the society at an event at the Kennedy Center. Prime Minister's last engagement in Washington DC will be an interaction with the community leaders immediately after the Kennedy Center event.
whereafter the Prime Minister will depart for Egypt. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत अमेरिका के आपसी संबंधों और सहयोग की दिशा में काफी अहमियत रखती है। रक्षा, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक, आदान प्रदान सहित क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही इनमें से कई पर द्विपक्षीय समझौता होने की भी उम्मीद है। वहीं रणनीतिक और व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली से विशाल बैरिस्टो, न्यूयॉर्क से नितेंद्र सिंह और वॉशिंगटन से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के जिस लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, वहां तैयारियां जारी हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने उस लॉन का जायजा लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर में होने जा रहा है। ये वही यूएन हेडक्वार्टर का परिसर है, उत्तरी लॉन है, जहां पर पीएम मोदी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे 21 जून को और पूरी दुनिया को वेलनेस का एक संदेश देंगे। आप देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। यही वो लॉन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तरी लॉन बोलते हैं इसको, और बहुत तेज गति से इस पे तैयारी चल रही है। और यहीं पर दुनिया भर के जितने भी प्रतिनिधि हैं यूएन के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ बच्चे भी इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री वेलनेस का संदेश देंगे दुनिया को। और एक योग हमारी विरासत है, और जिस तरीके से 2014 को 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जब यूएन में एक प्रस्ताव रखे थे एक योग दिवस मनाने का कोई तारीख निर्धारित हो, तो इसको रिकॉर्ड समर्थन से 177 देशों ने समर्थन दिया था और 21 जून को निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है। और उसके बाद से लगातार 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और फिर हर साल इसको मनाया जाता है। और दुनिया भर में उस दिन लोग योग करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, लोग योग करते हैं। दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इस साल आर्कटिक से लेकर के अंटार्कटिक तक एक रिंग के तौर पे योग दिवस मनाया जाएगा और इसमें 42 देश आते हैं आर्कटिक से अंटार्कटिक के बीच में, वो योग दिवस में हिस्सा लेंगे वो देश। और निश्चित तौर पे ये भारत की जो विरासत है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप योग करते हैं, योग आपके मन को बिल्कुल शांत रखता है, आपके विचार को अच्छा रखता है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो बीमारी का बर्डन है उसको कम करने में ये काफ़ी मददगार होगा। जब आप रेगुलर योग करते हैं तो बीमारी से आपका बचाव होता है और जो हेल्थ पे खर्च आपका होता है उसमें कमी आएगी। और यही संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और निश्चित तौर पे हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा है 21 जून का। और ये अपील की गई है सभी से कि आप जहाँ भी रहें, घर पे हो या कहीं दफ्तर में हो या कहीं भी हो, जरूर योग करें। नियमित अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, यूएन हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क से। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयार है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। और न्यूयॉर्क में किस तरह की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दोनों ही साथी संवाददाता सकल भट्ट और नितेंद्र सिंह। ओवर टू यू सकल एंड नितेंद्र। नमस्कार ऋतु। और जिस योग को सदियों से जो भारत की आध्यात्मिक केंद्र थे उन्होंने पोषित किया, पल्लवित किया, आज वो योग वैश्विक स्वास्थ्य का एक नया आधार बन रहा है, नया रास्ता दे रहा है, नई दिशा दिखा रहा है। और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर से 21 जून को जब योग सत्र होगा तो उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और दुनिया के जितने भी देश हैं उनके प्रतिनिधि एक छत के नीचे एक साथ योग करेंगे। और ये जो वेलनेस का संदेश प्रधानमंत्री यहाँ से देंगे, इसका दूरगामी असर होगा। बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। बहुत उत्सुकता है न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क के अलावा पूरे अमेरिका में किस तरीके से इस योग को आगे और बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर सकल भट्ट मैडम है, जो हम लोग दोनों लोग बताएंगे
कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर है और कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा। 21 तारीख को यहाँ पर प्रतिनिधि तो योग करेंगे, साथ साथ छोटे बच्चे भी योग करेंगे और एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। सकल मैम, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है, एक तरह से शुरुआत न्यूयॉर्क से हो रहा है, ये भी एक ऐतिहासिक है, साथ ही साथ पहला स्टेट विजिट है अमेरिका का, किस तरीके से आप देखते हैं? जी ऋतु और हमारे तमाम दर्शक जो दूरदर्शन का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, हम बता दें कि हम आप तक ये स्पेशल सेगमेंट लेके आ रहे हैं न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन, विश्व प्रसिद्ध मैनहट्टन, और उसके बीचों बीच हमारे दाईं तरफ संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है। मैं अपने कैमरा पर्सन थोड़ा सा अपने दर्शकों को पहले बता दें कि यहाँ पे किस तरीके का एक्साइटमेंट है, किस तरीके का बिल्डअप है। उसके बाद इस विजिट के साथ जो डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस जुड़ी है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जुड़ी है, उसके बारे में भी बताएंगे। अजीत से मैं ये निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करे, हमारे दर्शकों को दिखा दे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ना ही केवल दुनिया के इतिहास में नितेंद्र, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे को लीड करेंगे। कहां से? यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के नॉर्थ लॉन परिसर से, जहां से हमने कल आपने और मैंने एक रिपोर्ट भी फाइल की थी। ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स के रूप में भी देखा जाएगा। 180 से भी ज्यादा देशों के पार्टिसिपेशन, डेलीगेट्स की संभावना है। आपने कहा कि स्टूडेंट्स होंगे, हमें कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है ऋतु की अभी हम हालांकि किसी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हो सकता है कि इतने ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट इन दिस 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे लेड बाय नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक शायद रिकॉर्ड भी स्थापित हो। उसके अलावा अगर ओवरऑल बिग पिक्चर की बात करें नितेंद्र, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अमेरिका के लिए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर उनके लिए भारत की प्राथमिकता, भारत को जिस तरीके का सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, ये एक हाई लेवल विजिट है। ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के उनके टेन्योर के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला विजिट नहीं है, लेकिन पहला स्टेट विजिट है, जिससे ये दर्शाया जा सकता है जो एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि अमेरिका के लिए एक ये the way they're according this prestige and honor to the Indian Prime Minister state visit, और उसके अलावा ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार, पहली बार नहीं, अभी तक साउथ कोरिया के टॉप हेड स्टेट और फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्होंने भी यहाँ की कांग्रेस को संबोधित किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। तो एक हाई वैल्यू विजिट है और ये भी कहा जा रहा है, जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जिस तरीके का नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है नितेंद्र, कि एक डिफेंस स्पेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी इस मोमेंट पे जो देश में अभी चल रहा है, उसके चलते भारतीय प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आते हैं, उनकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करते हैं। उनका ये स्टेट विजिट है, जिसका मतलब है कि एक सेरेमोनियल वेलकम और काफी सारा सिंबोलिज्म इससे जुड़ा हुआ है, विच इज ऑल्सो दे से अ वेरी हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑनर एंड प्रेस्टीज अकॉर्डेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू इंडिया। तो निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से जो स्टेट विजिट होगा उसका एक अलग इम्पैक्ट है, और जब यूएन हेडक्वार्टर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे प्रधानमंत्री जो वेलनेस का संदेश देंगे, उसका एक अलग महत्व है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जब प्रस्ताव रखे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, तो 177 देशों ने इसका समर्थन किया और रिकॉर्ड 90 दिन में यह प्रस्ताव पारित हुआ, और किसी भी दिवस के लिए इतने कम समय में ये अवसर नहीं मिला था। तो सोचिए किस तरीके से स्वीकारता भारत के प्रधानमंत्री के जो प्रस्ताव था उसको मिला, और योग आज घर घर पहुंच रहा है। अलग अलग पिछले 9 साल की हम बात करें तो 9 से 10 गुना इसकी बढ़ोतरी हुई है। लोग इससे जुड़े हैं, लोगों ने अपनाया है इसको, और प्रधानमंत्री ने इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। जो हमारे यहाँ उन्होंने बार बार इस बात का मन के बात में भी जिक्र किया है कि कैसे योग को आधुनिक
जो चिकित्सा विज्ञान है उसके साथ जोड़ा जाए, वे ऑफ लाइफ इसको बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च सेंटर एम्स में उनके प्रेरणा से, प्रधानमंत्री के प्रेरणा से खुली है। और पिछले 6 साल में जो स्टडी हुआ है एम्स में, 19 विभाग एक साथ मिलकर के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हार्ट डिजीज हो या फिर मानसिक बीमारियां हो या फिर स्ट्रेस हो या फिर गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड बीमारी हो, इस तरह की एंजाइटी वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रहा है और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। अमेरिका के जो मशहूर जर्नल है उसमें रिसर्च पेपर छपा है और उसमें बताया गया कि बहुत ही फायदा करता है योग। खासतौर पे अनिद्रा की अगर बात करें, बहुत लोगों की नींद की शिकायत है, उसमें योग काफ़ी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप योग करेंगे तो आपका जो हेल्थ कॉस्ट है वो कम होगा। हम जानते हैं कि सकल जो अमेरिका में कितना हेल्थ कॉस्टली है, यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो भी कॉस्टली है। और ये मैसेज अगर दुनिया में जाता है तो हेल्थ का जो बर्डन है वो कम होगा और लोग निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और योग जो है जोड़ता भी है एक दूसरे से। अगर दुनिया में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी विचारधाराओं का आपस में एक तरह से कन्फ्लिक्ट है, लेकिन योग ही ऐसा माध्यम है, सबको जोड़ता है। और यूएन हेडक्वार्टर से अगर योग का संदेश जाता है तो पारस्परिक सहयोग का संदेश जाता है। प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी एक विचार रखे थे यूएन में। पहला योग, दूसरा उन्होंने मिलेट्स को आंदोलन के रूप में किया, तो मिलेट्स को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ एक पीस कीपर जो हमारे हैं, जो शांति दूत सैनिक है, जो दुनिया भर के मिशन में जाते हैं, उनके लिए वॉल मेमोरियल का उन्होंने प्रपोजल 2015 में रखा था। उसको भी रिकॉर्ड 190 देशों ने समर्थन दिया है और वो भी प्रस्ताव एक तरह से पारित हो गया है। और ये भारत की जो मानवता की जो पहल है, किस तरीके से दुनिया भर में जोड़ने का काम है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, पूरी दुनिया मान रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानवता के हित के लिए कह रहे हैं, उसको स्वीकार किया गया है। तो एक बहुत बड़ा एक मूव है, एक लीडरशिप की बात है, जो विश्व गुरु की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसके सामने उभर कर सामने आ रहा है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कोर इशू है, बोला जा रहा है कि 5 प्रमुख मुद्दे हैं जो वाशिंगटन जब प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे तो उस पर चर्चा होगी। वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होगी? और जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो दुनिया के बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, जब आपस में साझा हित के लिए काम करेंगे, मानवता के सुख समृद्धि और शांति के लिए करेंगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बहुत बात हो रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स में कुछ अगर कोई साझा अग्रीमेंट या कुछ ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन विल ऑल्सो बी अराउंड दैट। काफ़ी सारी कुछ ऐसे भी बातें हो रही है कि अमेरिकन ड्रोन्स को लेके शायद भारत कुछ अमेरिकन ड्रोन्स भी अमेरिका से ले। विदाउट रियली जंपिंग द गन, ये टेक्नोलॉजी और डिफेंस स्पेस बहुत क्रिटिकल है। जो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ और जो मेरी अनऑफिशियली और वैसे भी जो यहाँ के एक्सपर्ट से बात हुई है, अमेरिका भारत को एक वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब में लाना चाहता है। अमेरिका के उसमें भी अमेरिका के एक अपने इंटरेस्ट है। क्वाड में भारत, क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसमें भारत का रोल, एशिया पैसिफिक अब जो जोन है बहुत हाईली कंटेस्टेड हो गया है, उसमें अमेरिका लुक्स अप टू इंडिया। तो और चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है उसमें भी अमेरिका भारत की तरफ ही देख रहा है। रशिया यूक्रेन की बात करें तो भारत ने अपना एक न्यूट्रल स्टैंड और वी स्टैंड फॉर पीस की बात की। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बार नहीं मोर देन वंस बुलाते हैं और इस बार एक ऑफिशियली स्टेट विजिट के तौर पे बुलाते हैं, ये यही दर्शाता है कि अमेरिका के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और भारत की नेतृत्वता और प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कितना इंपॉर्टेंट मैसेज। और मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँ, क्योंकि हम ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स से लेके आ रहे हैं। दिस इज द इंडिया वे हाउ IVD इंटरनेशनल योगा डे 9th edition विल बी सेलिब्रेटेड, बिकॉज वासुदेव कुटुंबकम इस बार यहां से सबसे बड़ा मैसेज जाएगा और वो मैसेज होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो निश्चित तौर पे इस बार जो योग का थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही थीम है। और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वन अर्थ, वन हेल्थ का कंसेप्ट हो और इसको समग्र रूप से एक साथ मिलकर के हम काम करेंगे तो मानवता की सेवा होगी और देश दुनिया भर में सुख और शांति की समृद्धि की बात होगी। क्योंकि
प्रधानमंत्री ये सिर्फ अपने देश के लोगों की चिंता नहीं करते हैं, वो पूरी दुनिया के लोगों की चिंता करते हैं, मानवता की चिंता करते हैं। ऋतु, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल नितेंद्र और सकल, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की घोषणा की थी, ये विश्व में मोदी नीति सरकार की सफलता और दुनिया में भारत की साख को दर्शाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आपने देखा सीधी रिपोर्ट, एक तरह से हमारे साथ दोनों संवाददाता न्यूयॉर्क से जुड़े। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, अपने साथी संवाददाता अशोक श्रीवास्तव के पास। ओवर टू यू अशोक। शुक्रिया ऋतु। इस वक्त मैं अमेरिका का जो पावर सेंटर है, जो पावर बैंक है अमेरिका का, यानी कि राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस में वहां पर खड़ा हूं। और अभी न्यूयॉर्क से यूएन से हम जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, सकल और नितेंद्र वहां से जुड़े थे, जहां पर योग का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। वहां से ये जगह करीब 225 माइल की दूरी पर है। और ये 225 माइल जो है, वहां से प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो यहां पूरा फोकस जो है, वहां पर जब यूएन में होंगे तो वहां पर दुनिया भर के जो लोगों की जो निजी स्वास्थ्य है उस पर बात होगी, क्योंकि योग जो है हेल्थ की बात करता है। लेकिन यहां पर वॉशिंगटन में बाकायदा भारत और अमेरिका के रिश्तों की सेहत जो है उसको कैसे और दुरुस्त किया जाए, उसके ऊपर पूरा फोकस रहने वाला है। और फोकस सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि भारत के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया जो इस वक्त है, वहां पर शांति कैसे कायम हो, कैसे जो है आपसी सौहार्द हो, और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज वहां से योग के द्वारा निकल रहा है, उसको कैसे पूरे विश्व तक फैलाया जाए। दुनिया वास्तव में युद्ध की विभीषिका से निकले, दुनिया वास्तव में जो टकराव है उसकी विभीषिका से निकले और एक परिवार की तरह रहे, वो भी एक बड़ा मैसेज रहेगा। इन सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अपर्णा पांडे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अपर्णा पांडे जो हैं वो डायरेक्टर हैं इनिशिएटिव ऑन फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया हडसन इंस्टीट्यूट में। तो डॉक्टर अपर्णा पांडे, प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत खास होने जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 7 बार आ चुके हैं, लेकिन ये 8वां विजिट जो है स्टेट विजिट है, और इस पर पूरे अमेरिका का जो है बहुत फोकस है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर व्हाइट हाउस के पीछे जो है आसपास बाकायदा भारत का तिरंगा लहरा रहा है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों के संबंधों का? तो भारत और अमेरिका के संबंध अब सुगढ़ भी है, समृद्ध भी हैं, वो आर्थिक और व्यावसायिक हैं, वो रक्षा नीति में भी है, स्ट्रेटेजिक या कूटनीति है, और बाकी जो आप कह रहे थे योग और वासुदेव कुटुंबकम, वो सब है उसमें। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये सबसे पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट होगी प्रधानमंत्री के लिए, और राष्ट्रपति बाइडेन की भी ये तीसरी स्टेट विजिट है। तो दोनों तरफ ये चाहते हैं कि ये सिंबॉलिक भी हो और ये स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक भी हो, दोनों की तरफ से। सब्सटेंस भी बहुत इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आर्थिक है, 190 बिलियन ट्रेड है, वो बढ़ा के उसको 500 बिलियन करना चाहते हैं। दूसरा, रक्षा की तरफ से आपने देखा होगा जो वो रोड मैप निकाला है, और 2 बड़ी डील्स होने वाली हैं, एक GE और HAL के साथ जो जेट इंजन की है, और एक वो जनरल एटॉमिक की प्रेडेटर ड्रोन की जो 30 भारत खरीदने वाला है 3 बिलियन के लिए। तो इससे जो दोनों का जो रक्षा वाला ट्रेड है वो बढ़ के 23 या 25 बिलियन हो जाएगा। और फिर तीसरी है कि हम दोनों एक ही मन के हैं इंडो पैसिफिक जब आता है, जब चीन के बारे में बातचीत होती है, जब इंडो पैसिफिक कूटनीति बनती है, जब इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करना चाहते हैं, जब आगे जाकर के दुनिया में क्या होने वाला है। इस साल भारत G20 की प्रेसिडेंसी भी है, और वहाँ बाइडेन वहाँ पे आएंगे। तो अभी वो लोग हिरोशिमा में मिले थे G7 और क्वाड के लिए, अब वो लोग यहाँ मिलेंगे, और अब 2-3 महीने बाद वो दिल्ली में मिलेंगे। और तीनों बार सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों की एक दूसरे से अब एक मेल मिलाप हो गया है, वो एक दूसरे को समझते हैं, और दोनों चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये सबसे ज़रूरी रिश्ता हो दोनों मुल्कों के लिए।
क्योंकि डॉक्टर अपर्णा पांडे ने हिरोशिमा की बात की तो बड़ा फेमस हुआ था। जो बाइडेन ने कहा था कि भाई आपका जो है ऑटोग्राफ जो है मैं लेना चाहता हूं, आप इतने पॉपुलर हैं। और यहाँ पर वाशिंगटन में दरअसल हम ऋतुम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर जो लोकप्रियता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम भारतवंशी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यही जो है व्हाइट हाउस है। यहाँ पर जो ऑफिशियल जो डिनर होगा, उसके लिए बैंकेट होगा, उसके लिए पता नहीं कहाँ से जो है लगातार रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सीमित वो बात होगी। लेकिन डॉक्टर अपर्णा पांडे, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी बात की जा रही है, रक्षा की बात करी, ट्रेड और निवेश के सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, और तीसरा जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी की बात है। मैं अगर रक्षा की बात करूं तो एक बड़ा भारत और अमेरिका के रक्षा डील्स में हमेशा एक समस्या ये रही कि अमेरिका जो है दरअसल वो जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नहीं जाता वो, और भारत को ये है, भारत ये चाहता है कि जो डील करे उसमें टेक्नोलॉजी भी हो, ताकि भारत में उसको जो है हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके। हर चीज़ के लिए हमने एक बार खरीद लिया तो पूरी तरह से निर्भर ना हो। उसको लेकर अमेरिका की नीति जो है बड़ी कड़ी रही है। क्या अमेरिका अब भारत के साथ रिश्ते इस लेवल पर आ गए हैं कि अमेरिका भारत की ज़रूरतों के हिसाब से समझकर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो इनपुट है वो भी उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, तो अमेरिकी सरकार ये चाहती है कि वो भारत को टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो बिल्कुल जो वो अपने करीबी से करीबी दोस्तों को भी नहीं देता है, वो भारत को दे। जो इस साल जनवरी में जब NSA दोवल आए थे यहाँ पे, और NSA सलिवन ने वो ISET साइन किया था, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, वो उससे शुरुआत हुई। अब दिक्कत ये है कि अमेरिकन जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर है, तो आपको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से कहना है कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क की प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ या पब्लिक सेक्टर के साथ शेयर करो, और ये ज़्यादातर अमेरिकन कंपनी नहीं करते आए हैं। तो ये अमेरिकी सरकार की कोशिश है कि जैसे जो ये GE की डील हो जाए, तो ये पहली बार ऐसा होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर अमेरिकन कंपनी और एक पब्लिक सेक्टर इंडियन कंपनी दोनों साथ साथ काम करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और एक जेट इंजन बनाएंगे जो एक भारतीय तेजस हेलीकॉप्टर का जेट इंजन बनेगा। तो अगर ये डील चल जाती है और ये आगे बढ़ती है, तो फिर बाकी अमेरिकन कंपनी ये देख पाएंगी, देखो भारतीय कंपनी कैसी भी हो, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, वो काम अच्छा करती है, टेक्नोलॉजी किसी और तीसरे मुल्क को नहीं देगी, तो हम लोगों को और काम करना चाहिए। हमेशा एक पहला एग्जाम्पल चाहिए होता है ना, दोस्ती दिखाने के लिए, और ये GE जेट इंजन वाला जो डील है उससे और भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात को इस तरह से समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो जो रक्षा के क्षेत्र में जो है निर्यात के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह का देश रहता है, लेकिन अमेरिका के साथ जो है भारत के रक्षा क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग कभी रहा नहीं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, भारत हमेशा मॉस्को को प्रेफर करता रहा, क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजी मिल जाती थी, हम हर चीज़ के लिए उस पर निर्भर नहीं रहते थे। और अमेरिका में जैसा भी डॉक्टर अपर्णा पांडे ने बताया, क्योंकि उनका जो ये सारी टेक्नोलॉजी है, जो पूरा निर्यात है, ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर पर इस तरह से दबाव डाल सकती कि आप भारत को या किसी भी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। लेकिन हो क्या रहा है डॉक्टर पांडे, जैसे मुझे भी जानकारी मिली और डॉक्टर पांडे इसके बारे में और बताएंगी, कि इस बार खुद बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के जो तमाम नीति निर्धारक जो तत्व हैं, वो बाकायदा जो अमेरिकी जो सेक्टर है, जो रक्षा क्षेत्र में जो निजी सेक्टर है, उनसे टच में, उनसे बात कर रहा है, बता रहा है कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और उसमें भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि भारत जो है कभी भी ऐसा मुल्क नहीं रहा जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में किसी को, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत भारत का उम्दा है, और इसलिए जो है ये चीजें आसान हो रही हैं अमेरिकन नीति निर्धारकों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता हमेशा अमेरिकन टेक्नोलॉजी या कंपनीज को होती है कि चीन को ना जाए वो और रूस को ना जाए। तो उस मामले में चीन को ना जाए तो वो तो हो नहीं सकता भारत से, रूस को ना जाए ये उनको डर रहा है कई सालों से, उसके भी भारत ने कह दिया है कि नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, ये आपका हमारा होगा, और रूस को नहीं जाएगा। तो अब ये धीरे धीरे अब ये अमेरिकन सरकार प्राइवेट कंपनीज़ को प्रेशर कर रही है, और बेसिकली ऐसे कह रही है कि जैसे कि दोनों कंपनी साथ साथ आएँ, काम करें, और ऐसी कंपनीज़, कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो एक साथ आकर के काम करें, टेक्नोलॉजी शेयर करें, नई चीज़ें बनाएं, और उससे फिर बढ़ाव और रहेगा। तो इकोनॉमी तो ये आर्थिक संबंध भी बढ़ेंगे और रक्षा वाले भी बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब दरअसल इस व्हाइट हाउस में जब वो खाने की मेज पर होंगे तो उनके खाने में भी जो है प्रधानमंत्री की प्रेफरेंस जो है उसको बहुत तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी भोजन लेते हैं। और इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तब नवरात्र के दिन में आए थे, और हालांकि वो उनके सम्मान में भोज दिया गया था, लेकिन तब प्रधानमंत्री सिर्फ नींबू पानी में थे। तो यानी कि मेहमानों ने तो खूब खाया था, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ नींबू पानी पे थे। तो इस बार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है और अमेरिका की जो पहली लेडी हैं जिल बाइडेन, वो लगातार इस पर काम कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री की खाने की जो मेज है कैसे वो उनकी पसंद के अनुरूप हो। लेकिन खाने की मेज से इतर राष्ट्रपति का जो पूरा फोकस है वो ये कि दोनों देशों के रिश्तों की टेबल पर क्या कुछ हो जो दोनों देशों को सूट करे, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि जो बाइडेन यानी अमेरिका को भी सूट करे। आपने डॉक्टर अपर्णा पांडे व्यापार के क्षेत्र में बताया $190 बिलियन, अब $500 मिलियन की बात लक्ष्य है, ये लगभग दोगुने से भी ज्यादा है। इस वक्त अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका कई तरह के जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी है। ऐसे में क्या ये आसान होगा, और अगर आसान मतलब अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो दोनों देशों की चुनौतियाँ क्या होंगी जिसको दोनों देशों को हैंडल करना पड़ेगा? तो चुनौती दोनों तरफ एक है। वो एक ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में दिक्कत ये है कि हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने लोगों के लिए पहले सोचे और औलों के लिए बाद में। तो प्रोटेक्शनिज्म सा आ गया है, चाहे वो अमेरिका में है चाहे वो भारत में है। तो व्यापार तभी बढ़ता है जब आप कहें कि ठीक है, आप और मैं ये चाहते हैं कि हमारे आर्थिक रिश्ते बढ़ें, तो हम आपको कुछ चीज़ें जैसे कि हम टैरिफ हटा देंगे, हम वो जो बैरियर्स हटा देंगे ताकि अमेरिकन कंपनीज़ जो चाइना से हट रही हों वो भारत आएँ। और जैसे एप्पल आ रहा है, जैसे फॉक्सकॉन कंपनी आ रही है, वैसे ऑल अमेरिकन कंपनी आए और भारतीय कंपनी यहाँ आकर के यहाँ लोगों को नौकरी दें और यहाँ की टेक्नोलॉजी से चीज़ें बनाएं जो वो और जगह बेचें। तो उसी से फिर हम 500 बिलियन पहुँचेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि व्यापार हमेशा अंदरूनी पॉलिटिक्स से बहुत मिला जुड़ा होता है। और जब दोनों मुल्कों में अगले साल इलेक्शंस हैं तो ज़रा मुश्किल होगा कि आप किसी और मुल्क को थोड़ा जरा कंसेशंस दें। हाँ, लेकिन बड़ी बात, बहुत संक्षेप में बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में पहले हमेशा ये माना जाता है जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो भारत के साथ रिश्ते जो है गर्माहट आती है डेमोक्रेट्स के, लेकिन अब दोनों देशों के संबंध ऐसे पड़ाव पे पहुंचे हैं जहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आ रही है। लोगों ने आशंका जताई थी कि जब बाइडेन राष्ट्रपति बने थे कि अब शायद वो जो चढ़ाव है, लेकिन हम देख रहे हैं उससे और दोगुनी गति से। तो एक अमेरिका में कंसेंसस जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में बन चुका है कि भारत उनका एक इंपॉर्टेंट देश है। एक बाईपार्टिसन कंसेंसस है कि भारत एक दोस्त है। वो ही नहीं कि भारत जितना भारत बढ़ेगा और जितना भारत की उन्नति होगी, आर्थिक हो, रक्षा हो, स्ट्रेटेजिक हो, वो अमेरिका के लिए अच्छा है। तो इंडियाज़ राइज इज़ वेरी गुड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपर्णा पांडे। तो डॉक्टर अपर्णा पांडे हमारे साथ जुड़ी थी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूं, यहाँ पर बड़ी कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के 20 स्टेट्स में जो है कल हमने देखा यूनिटी एक जो है मार्च ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें अलग अलग जगह से, और उसका एक ही भाव था कि भारत जो है भारत एक है, क्योंकि बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए, जिनको लगता है कि भारत जो है कैसे जो है अमेरिका में भारत को लेकर एक अलग अलग तरह के नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, लेकिन भारत कैसे एक है, हर प्रांत के लोग यहां पर जो अलग अलग स्टेट में बसे हैं उनको लेकर। और इसके अलावा वॉशिंगटन में बहुत जोरदार, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत जोरदार तैयारी है, बहुत रंगारंग कार्यक्रम आप देखेंगे जहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ व्यापार, निवेश, रक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश इस रिश्तों को नए पड़ाव पर ले जाने के लिए काम करेंगे। जी, ओवर टू यू अशोक। 2014 के बाद से 2023 तक भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उसके कारणों पर आपने विस्तार से बात की प्रोफेसर साहब से, साथ ही हमने न्यूयॉर्क से भी दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को रवाना होंगे अमेरिका के राजकीय यात्रा पर, जहां न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से विश्व को मानवता का संदेश देगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये दौरा होगा भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों में आपसी हितों के मुद्दों जैसे रक्षा और तकनीक प्रौद्योगिकी के सहयोग को बराबरी के स्तर पर बढ़ाए।